गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम कक्षा 12 जो बायोलॉजी है उसकी दूसरी यूनिट है, उसका 5वां लेसन पढ़ रहे थे। 5वां लेसन ये कहता है हमें कि पादप होते हैं, उनमें जल संबंध क्या है। तो जल संबंध के बारे में पढ़ रहे थे। कल तक हमने पढ़ा था पारगम्य झिल्लियों के प्रकार पढ़े थे। उन पारगम्य झिल्लियों के प्रकार में हमने 2 झिल्लियाँ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 2 झिल्लियाँ पढ़ी थी। एक झिल्ली का नाम था अपारगम्य, यानी वे झिल्ली जो विलायक एवं विलय दोनों को ही अपने अंदर से गुजरने से रोक देती है। क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली। इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो विधि है वो ये है कि पारगम्य, जो क्या करती है, विलय एवं विलायक दोनों को अपने अंदर से गुजारने के लिए मार्ग प्रदान करती है। उसे हम क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली। इनके उदाहरण बताए थे। पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है वो है कोशिका भित्ति है, और अपारगम्य झिल्ली होती है वो कॉर्क होता है, और इसके अलावा अधिचरम या क्यूटिकल। ठीक है। हमारे यहाँ पर तीसरी जो झिल्ली है उस तीसरी झिल्ली का नाम है अर्धपारगम्य। तीसरी झिल्ली इसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये तीसरी झिल्ली है हमारे पास। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है। मैंने कल ये बताया था तुम्हें, ध्यान से देखना, इधर समझना कि हमारे पास ये झिल्ली है एक। इस झिल्ली में हमने क्या डाल दिया? विलायक डाल दिया और विलय डाल दिया, दोनों डाल दिए। नीचे हम क्या करते हैं? पात्र लगा लेते हैं। यदि सारे के सारे पदार्थ विलायक और विलय दोनों आ गए तो क्या हो गई? पारगम्य। यदि अकेला विलायक आ गया तो क्या हो गई? अर्धपारगम्य। क्या हो गई? अर्धपारगम्य। और यदि दोनों ही नहीं आए तो क्या होगी? अपारगम्य। तो यहाँ पर देखना अर्धपारगम्य वे झिल्ली जो विलायक के अणु के लिए तो क्या होती है? पारगम्य, परंतु विलय के अणु के लिए क्या होती है? पूर्णतया अपारगम्य होती है। वो झिल्ली क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। समझ गए यहाँ पर मेरी बात? यानी जो विलायक के लिए तो क्या होती है? पारगम्य, और विलय पदार्थ के लिए क्या होती है? पूर्णतया अपारगम्य होती है। वो क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के हमारे पास उदाहरण है कोशिका झिल्ली होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है। वो अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा लिख दो, उदाहरण लिख दो। तो लिखो वे झिल्लियाँ जो विलायक के अणु के लिए पारगम्य होती है, परंतु विलय के अणु के लिए क्या होती है? पूर्णतया अपारगम्य, परंतु विलय के अणु के लिए पूर्णतया
अपारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, तो उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। समझ गए? झिल्ली कहा जाता है। उदाहरण पूछे तुम्हें तो क्या बताना है? कोशिका झिल्ली, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, तो लिखो जैसे। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा, ठीक है। चौथी हमारे पास इसकी जो विधि है उसका नाम है विभेदात्मक या चयनात्मक झिल्ली। विभेदात्मक एवं चयनात्मक झिल्ली, ये झिल्लियाँ है। इसमें क्या आती है? दो उदाहरण आते हैं, इधर देखना, समझना एक बार। आपा ने एक झिल्ली से इके माए काय डाल दिया विलायक आणि काय डाल्याचा आपा विलय, समझ गा? दोनों को आपा इके माए काय डाल दिया घोल या विलियन, ठीक। नीचन आपा पात्र लगा दिया, ई पात्र के मायने विलायक तो आगो, लेकिन विलय पदार्थ की थोड़ी घनी मात्रा आ जाए तो बिन काय काला आपा विभेदात्मक या चयनात्मक झिल्ली, ठीक है। परिभाषा कैसे लिखी वो पता है तुम्हें? वे झिल्लियाँ जो क्या करती हैं, विलायक के लिए तो क्या होती है? पारगम्य होती है, परंतु विलय पदार्थ के लिए क्या होती है? कम पारगम्य होती है। ऐसी झिल्लियों को हम क्या बोलते हैं? विभेदात्मक झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं कोशिका झिल्ली लिख देना, चाहे प्लाज्मा झिल्ली लिख देना, चाहे सिटोनोप्लास्ट लिख देना, ठीक है। तो ई के मायने अड़ी देखो ध्यान से, यहाँ पर अणु के लिए इधर देखना, यहाँ से पढ़ो आप लोग। विलय के अणु के लिए पूर्णतया क्या होती है? अपारगम्य। ई में कहा जाए लो केवल अतुषा लो कि विलयन के लिए क्या होती है? कम पारगम्य होती है, ठीक है। तो लिख दूं, तो लिखो वे झिल्लियां जो विलायक के अणु के लिए, विलायक के अणु के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है, परंतु विलय पदार्थ के अणु के लिए
कम पारगम्य, कम पारगम्य होती है तो उसे क्या कहेंगे? या तो चयनात्मक झिल्ली या विभेदात्मक झिल्ली कहा जाता है। समझ गए? उदाहरण पूछे तुम्हें इसके तो आप लिखोगे जैसे, एक तो आती है इसमें कौन सी पता है आपको? टोनोप्लास्ट। कमेंट बॉक्स में कल ये बताओगे कि टोनोप्लास्ट होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये झिल्ली कहाँ पाई जाती है, इसको आप बताओगे। ध्यान सुनना कि टोनोप्लास्ट होती है वो कहाँ पाई जाती है, किसके चारों ओर पाई जाती है, आप बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है? टोनोप्लास्ट कोशिका झिल्ली या कला भी खेचे, काहे खेचे? कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली ए अपागन कहीं से। अब ध्यान देना यहाँ पर एक अपवाद आता है, कोशिका झिल्ली होती है वो किस में आती है हमारे पास? अर्धपारगम्य में भी आती है और चयनात्मक झिल्ली के रूप में भी आती है। ठीक है? तो ये हमारे पास ये क्या थी? झिल्लियाँ थी। समझ गए होंगे? सीधा सा मतलब है पारगम्य जिससे विलय विलायक दोनों गुजर जाएं, अपारगम्य जिससे दोनों नहीं गुजरे, अर्धपारगम्य जिससे विलायक गुजर जाए विलय नहीं गुजरे, और विभेदात्मक क्या? चयनात्मक जिसमें क्या हो? विलय पदार्थ पूर्णतया गुजर जाता है परंतु विलय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम गुजरती है। क्या कहेंगे? चयनात्मक। टोनोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। मिटा दूं? अगला हमारा जो पॉइंट है वो है परासरण। क्या है? ऑस्मोसिस। परासरण। चारों झिल्लियां हो गई, परासरणी है। परासरण की क्रिया या परासरण, ठीक है, ऑस्मोसिस। परिभाषा बेटा बड़ा जटिल सी है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं परासरण क्या है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए ध्यान देना यहाँ पर। अड़िन देख जो आपाकन वो एक पात्र ठीक है, और एक पात्र है आपाकन ओ, ए दो पात्र और ये इतने थे क्या है भरे हुए हैं। ई पात्र के मायने
100 ml काहीच्या आपाकने या 1000 ml मान लेते हैं, 1000 ml काहीं छे H2 यानी जल छे ई के मायने, और 100 ग्राम काहीच्या आपाकने चीनी। दोनों का क्या बना दिया, घोल बना दिया। ठीक है, इधर हमारे पास ये दूसरा है पात्र, ई के मायने आपाकने 500 ml या 600 ml, 600 करता हूँ यहाँ पर, 600 ml काहीं छे आपाकने H2 जल छे। 500 ग्राम काहीं छे आपाकने चीनी। समझ गए? अब ए दोनों ना आपा एक पाइप से जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या लगा दिया है, झिल्ली लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, किधर से जल किधर जाएगा, ये बात बतानी है। तो वो आपाकन जल छे वो काई छे, वो विलायक छे। विलायक की मात्रा काई छे ज्यादा छे, और अड़िनी विलायक की मात्रा काई छे कम छे। अड़िनी विलायक की मात्रा काई छे ज्यादा छे, लेकिन अड़िनी विलायक की मात्रा ज्यादा। अब बेटा जल छे जो कड़ी ना हो, जल हमेशा क्या होता है, विलायक। विलायक के अणु क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, कोई भी आपाकन विलयन छे और भी विलयन के मायने विलायक के अणु होते हैं, वो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी परासरण एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, किसी विलयन में से विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण की क्रिया कहलाती है। समझ गा? मिटा रहा हूं यहां पर। खोज बता दी था ना, विलायक एबे नोलेट, परासरण की खोज। एबे नोलेट ने की थी। ठीक है, तो यहां पर लिखो, परिभाषा लिखेंगे यहां पर, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक बार। इसको मिटा देता हूं मैं, परिभाषा लिखेंगे पहले। यहां पर लिखो तो खोज। आपाकन कोई विलयन छे, विलयन से क्या होता है, विलायक के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। ठीक है, लिखो किसी विलयन से विलायक के अणु का उच्च सांद्रता से अणु का
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना या प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण। निम्न सांद्रता की ओर गति करना या गमन की प्रक्रिया को परासरण की क्रिया कहा जाता है। समझ गा? ई में आपा यहाँ को लिख का बेटा, इधर देखना, ऐसे समझना, किसी विलयन से विलयन के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न, ऐसा नहीं है। विलायक ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या रखना है? विलायक के अणु जाते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर परिभाषा बहुत कंफ्यूज करती है, ध्यान रखना। तो किसी विलयन से विलायक के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना या गमन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण की क्रिया कहलाती है। परासरण के बारे में किसने बताया था? एबेनोलेट ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके लिए एबेनोलेट ने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रयोग किया था, जो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ कि प्रयोग क्या था। ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक कीप लेते हैं, इसकी विधि भी लिखेंगे हम और दोनों ही चार्ट बनाएंगे। ये हमारे पास एक कीप है। क्या है? एक कीप। कीप का नाम है थिसिल कीप। क्या है? थिसिल कीप। ये हमारे पास बीकर है। ये क्या है? हमारे पास बीकर है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी कीप है? थिसिल कीप। इसमें पानी भरेंगे पहले। थिसिल कीप क्या है? हमारे पास उल्टी थिसिल कीप लिखना, या उल्टी थिसिल कीप। ये उल्टी। अब हम पर यहाँ क्या करते हैं? इस थिसिल कीप का इधर देखो, इधर वाला मुंह क्या है? खुला है। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर? इसके इधर क्या करेंगे? एक चरम पत्र बांध देंगे। क्या कर देंगे? एक चरम पत्र बांध देंगे। ये चरम पत्र हमने क्या कर दिया? इधर से बांध दिया। ठीक है, इसका नाम दूं मैं क्या? चरम पत्र लिख देना। चरम पत्र। इसमें हमने क्या भर दिया? ये जल भर दिया है। दूसरा हम यहां पर क्या करेंगे? एक चित्र और बनेगा इसका, दो चित्र बनते हैं, ध्यान रखना। ये हमने यहां पर क्या बना दिया? इसका इजार बना दिया। ये हमने कीप लगा दी। ये थिसिल कीप है हमारे पास। इसके इधर भी हमने क्या लगा दिया? ये चरम पत्र लगा दिया है। इसको बांध दिया यहाँ से। इसमें ये क्या भर दिया? जल भर दिया।
नाम वो लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। इसका नाम लिख देना थीसिल कीप। अब जो हमारे पास ये थीसिल कीप है, इसमें हम क्या करते हैं, शर्करा का घोल भरते हैं। क्या करते हैं, ये हमने घोल भर दिया किसका, थीसिल कीप में। इसका अभी देखना, जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। इसमें किसका भर दिया है घोल, शर्करा का घोल। इसमें क्रमांक लिखे हुए हैं, निशान लगा दिया है हमने। क्या कर दिया है, इस पे निशान लगा दिया है यहाँ तक। ये हमने यहाँ तक इसमें क्या भर दिया, शर्करा का घोल भर दिया, ठीक है। इस पे गिनती लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब इसमें विधि है हमारे पास, तो यहाँ पर ऐड डालो परासरण की विधि। परासरण की विधि। अभी मैं आपा जिया जिया कर बिया बिया अपन काहे कर लिखूं छे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक थीसिल कीप लेते हैं। क्या लेते हैं, एक थीसिल कीप लेते हैं। थीसिल कीप लेते हैं और एक क्या लेते हैं, चरम पत्र लेते हैं। ये चरम पत्र क्या करता है पता है तुम्हें, चयनात्मक झिल्ली की भांति क्या करता है, कार्य करता है। इस चरम पत्र को हम क्या करते हैं, ये चरम पत्र हमारे पास का नाम लिख दो यहाँ पर, चरम पत्र। चरम पत्र को बांध देते हैं, बांध करके इस थीसिल कीप में क्या करते हैं, शर्करा का घोल डालते हैं। डाल दिया, शर्करा का घोल डालकर क्या करते हैं, थीसिल कीप पर क्या लगाते हैं, निशान लगा देते हैं, कहाँ पर हमने रखा है। अब इस थीसिल कीप को क्या करते हैं हम, यानी जल से भरे बीकर में यहाँ पर क्या करते हैं, रख देते हैं। ये हमारे पास जल भरा हुआ है, इसमें जल, इधर भी क्या भरा हुआ है, ये नाम मैं इधर लिख देता हूं, जल भरा हुआ है। इसे क्या करते हैं, जल से भरे बीकर में या पात्र में रख देते हैं। कुछ घंटों पश्चात यदि हम देखते हैं तो इस थीसिल कीप में क्या होता है, हमारे पास ये थीसिल कीप है, इसमें जल का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, जल का स्तर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। थीसिल कीप में ये जल का स्तर है, ये यहाँ तक आ जाता है ऐसे। शर्करा का हमारे पास क्या होता है, स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका निशान यहाँ था, लेकिन थीसिल कीप में निशान कहाँ पर आ गया, ये आ गया। तो शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें यह हुआ है कि परासरण की क्रिया हुई है, यानी जल था बीकर में, जल का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस हमारे पास थीसिल कीप में जल का स्तर क्या हो जाएगा, या शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। अब इसे क्या हुआ कि जल था, वो जल के अणु थे, वो क्या हो गए, कुछ सांद्रता से, जल ज्यादा किधर था, बीकर में था, तो बीकर से क्या हो गया, जल के अणु किस में प्रवेश कर गए, हमारे पास थीसिल कीप में प्रवेश कर गए, और थीसिल कीप में प्रवेश करने से क्या हो गया, शर्करा का स्तर बढ़ गया, ठीक है। आप इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पर इधर देखना, वैसे अपनी भाषा में खुद लिख सकते हो आप लोग। सर्वप्रथम हम एक थीसिल कीप लेते हैं, ले लिया, कीप के मुख पर
धागे की सहायता से एक चरम पत्र को कसकर बांध दिया जाता है। जैसा लिख रहे हैं, बांध कर क्या करते हैं, इसमें क्या डालते हैं, शर्करा का घोल डालते हैं। ठीक है, कीप में या तिसिल कीप में, तिसिल कीप में शर्करा का बना घोल या विलयन डालते हैं और विलयन को चिह्नित कर देते हैं। समझ गए? चिह्नित करने के पश्चात तिसिल कीप को क्या करते हैं, इसके स्टैंड लगा देना आप लोग। यहाँ मैं भूल गया लगाना, यहाँ पर ऐसे स्टैंड लगाओगे आप लोग इधर ऐसे इसके, तो तिसिल कीप तब जाके रुकेगी। ठीक है, स्टैंड लगा देना। तिसिल कीप को स्टैंड की सहायता से जल से भरे पात्र या बीकर में रख दिया जाता है। रख दिया। कुछ समय पश्चात, अब आप लिखना है यहाँ पर थ्योरी, कुछ समय पश्चात क्या होता है, तिसिल कीप में जल का स्तर क्या या शर्करा का स्तर क्या बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे प्रमाणित होता है कि अधिचरम होती है, चरम होती है। चरम वो क्या करती है, एक पराशरण झिल्ली की तरह कार्य करती है, जिसके अंदर से जल के अणु क्या हो जाते हैं, इस तिसिल कीप में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और पराशरण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, इस प्रक्रिया का सचित्र वर्णन है जो आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, या पढ़ लो आप। आज के लिए हमारा यही मैटर रहेगा। कल हम पढ़ेंगे पराशरण की क्रिया के प्रकार। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। जय हिंद।